विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए को उस वक्त सबसे बड़ा झटका लगा जब बंगाल के मुख्यमंत्री और विपक्षी गठबंधन में शामिल टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने गठबंधन से किनारा कर लिया। चुनाव होने में ज्यादा वक्त नहीं बाकी। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्षी गठबंधन का आखिर होगा क्या। ममता ने 24 जनवरी को बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। जिस तरह से सीट शेयरिंग में देरी हो रही थी, इसकी उम्मीद भी बढ़ती जा रही थी। यह विपक्षी एकता के लिए एक बड़ा झटका राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं। ममता का यह फैसला विशेष रूप से कांग्रेस नेतृत्व की चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि अब दूसरी सहयोगी पार्टियों भी एकला चलो रे की राहें ढूंढ सकती हैं। संकेत अरविंद केजरीवाल और दूसरे नेताओं की तरफ है। ममता बनर्जी ने ऐसे वक्त में अकेले लड़ने का फैसला किया है जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले हुए हैं और इन दिनों असम में है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट एक साथ नहीं आना चाहते। एक दिन पहले ही ममता ने कहा था कि अपमान के बावजूद मैंने एडजस्ट किया। उन्होंने आईएनडीआईए गठबंधन में लेफ्ट कंट्रोल को लेकर बड़ी चिंता भी जताई थी। ममता ने अब कह दिया है कि कांग्रेस ने मेरे सभी प्रस्ताव नहीं माने, इसलिए अकेले लोकसभा चुनाव हम लड़ेंगे। ममता ने साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्रा की न जानकारी दी और न ही न्योता दिया। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी से लड़ने के लिए जो करना होगा हम करेंगे। ममता के इस फैसले को सियासी जानकार प्रेशर पॉलिटिक्स बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी जानती है कि बंगाल में टीएमसी का दबदबा है, उसे साथ रखने के लिए बातें माननी होगी। इधर अधीर रंजन चौधरी समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने, आपको याद होगा, पिछले दिनों टीएमसी पर तीखे हमले किए थे। ऐसे में कुछ लोग ये मान रहे थे कि शायद अब ममता का धैर्य जवाब दे गया है। ममता ने राहुल की यात्रा को लेकर अंधेरे में रखने का आरोप भी इसमें मढ़ दिया। यह भी हो सकता है कि टीएमसी इसे अपने लिए खतरा मान रही हो। दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी यात्रा को लेकर निकले हैं और ममता से कोई बात ही नहीं हुई। भला ये कैसा गठबंधन। ऐसे में ये तो होना ही था। ये राजनीतिक दल केवल मोदी विरोध में उतरे हैं। इनके पास कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है। इसका न कोई नेता है और न ही कोई ऑफिस। इस बयान के बाद लगातार विपक्षी खेमे में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। विपक्षी गठबंधन के लिए केवल बंगाल ही चिंता का कारण नहीं, अगर आप देखें तो कई राज्यों में यह कंफ्यूजन बना हुआ है। बिहार की बात करिए, जेडीयू ने सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात ही नहीं की है। लालू की पार्टी वहां सबसे आगे है, कह रही है हम कांग्रेस से बात करेंगे। अब लालू, उसके बाद नीतीश कुमार, उसके बाद कांग्रेस, यहां कैसे सीट शेयरिंग होगी। अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि आईएनडीआईए गठबंधन के सूत्रधार कहे जाने वाले नीतीश कुमार खुद ही कहीं एनडीए की नाव में सवार न हो जाएं, क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते फिर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के रुख में उनकी नरमी जो है वो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के साथ ही उनके बयान पर एक अलग इशारा देती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी समय से इसकी मांग कर रहे थे और अब उनकी मांग मान ली गई है। जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने 24 जनवरी को कहा कि बिहार में जेडीयू और आरजेडी बड़ी पार्टियां हैं। लालू जी की बड़ी पार्टी है, वो लेफ्ट और कांग्रेस के साथ मिलकर जो फॉर्मूला तय करेंगे वो हमें स्वीकार होगा। हमारे यहाँ ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने सीट शेयरिंग में देरी का ठीकरा आरजेडी और कांग्रेस पर फोड़ दिया। उनके बयान से ऐसा लगा कि क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को सीटें देने में थोड़ी हिचकिचा रही हैं। जेडीयू ने यह भी नसीहत दे दी कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों से नरम रुख रखे। लगातार बिहार से इस तरीके की नसीहतों का दौर जारी है। हकीकत यह है कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पर चौतरफा दबाव बना हुआ है। जेडीयू हो या आम आदमी पार्टी, सबकी तरफ से कांग्रेस को सीमित करने की कोशिशें तेज हैं। कुछ समय पहले पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी पंजाब के सीएम भगवंत मान और पंजाब के मंत्रियों के साथ एक बैठक की थी। इस दौरान लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर जिस तरीके की चर्चा होनी थी वो हुई थी, लेकिन भगवंत मान ने अब साफ कर दिया है कि वो पंजाब की 13 सीटों पर अभी चुनाव अकेले ही लड़ने वाले। बात करें सीट के लिहाज से तो सबसे बड़ा राज्य यूपी है। यहां पर भी कुछ भी ठीक नजर नहीं आता। 80 में से 70-72 सीटें सपा लड़ना चाहती है। कांग्रेस को केवल 4-5 सीटें देने की बात हो रही है, जबकि यूपी कांग्रेस के नेता दिल्ली आकर कम से कम 17-18 सीटों पर लड़ने की मांग कर चुके हैं। इधर अखिलेश यादव मध्य प्रदेश चुनाव के अनुभव से पहले ही नाराज हैं। ऐसे में यूपी में आसानी से सीटों का समझौता होगा, इस पर भी संशय लगता है। यूपी में अब तक कोई फॉर्मूला नहीं तय हुआ है। अलायंस की दिल्ली बैठक में बीएसपी को शामिल करने की बात हुई तो सपा ने आपत्ति जता दी। हालांकि बाद में मायावती की इज्जत करनी चाहिए, यह बात अखिलेश यादव जरूर कहते दिखाई पड़े। अखिलेश यादव उनके जन्मदिन से पहले जिस तरीके की बात कह रहे थे, लेकिन मायावती ने जन्मदिन पर ही एक घोषणा कर दी कि वो भी अकेले चुनाव लड़ेंगी। यानी यूपी में भी जो सीटों का फॉर्मूला है वो आईएनडीआईए गठबंधन के लिहाज से बिल्कुल पक्ष में नहीं नजर आता। मायावती का न जुड़ना भी बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं।
यूपी के बाद बारी महाराष्ट्र की। यहां सिर्फ दावेदारी हो रही है, बात बनती भी नहीं दिख रही। इस तरह से देखें तो विपक्ष के गठबंधन में सिर्फ गांठें ही गांठें हैं। अगर इन गांठों को नहीं खोला गया तो सबसे ज्यादा घाटा कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। ममता बनर्जी का यह ऐलान सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस के लिए है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।